सो व्हाट इज़ ECMAScript? तो ECMAScript क्या है, इसको लेके बहुत ही कन्फ्यूज़न है और यूट्यूब पे बहुत तरह के डिफिनेशंस हैं। कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि ECMAScript एंड जावास्क्रिप्ट इज़ बोथ सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ECMAScript कुछ अलग है और जावास्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो इसका डेफिनेशन है विकिपीडिया पे वो क्या है। ECMAScript is a JavaScript standard meant to ensure the interoperability of web pages across different browser। तो ये बेसिकली एक जो ECMAScript है वो एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट या ऐसा कोई सिमिलर लैंग्वेज जो कि वेब ब्राउज़र्स के लिए बनता है उसको डिफरेंट ब्राउज़र पे कंपैटिबल बनाने के लिए हमारा ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। सो दैट कल को जैसे जावास्क्रिप्ट की तरह कल को हम कोई और लैंग्वेज आती है तो उसे एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना होगा और सेम रूल्स फिर वो जो भी नया ब्राउज़र डेवलप होगा वही फॉलो करेगा। इस तरह से क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन जो किसी एक ब्राउज़र पे चलेगी वो सब पे चलेगी। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है ECMAScript को लाने का। इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो अभी जो पर्पस है इसको, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 1995 में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या था कि नेटस्केप जो था, जो ब्राउज़र था नेटस्केप नेविगेटर, और उसका जो लैंग्वेज था जावास्क्रिप्ट, वो दोनों काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। ठीक है, तो उसी टाइम पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट था तो उसे फील हुआ कि सिंस नेटस्केप नेविगेटर जो है वो जावास्क्रिप्ट के रीजन से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, तो उसने भी एक ऐसा ही ब्राउज़र के लिए एक लैंग्वेज डेवलप करने का सोचा जिसका नाम उसने JavaScript रखा। ठीक है, काफ़ी हद तक सेम था बट ऑलमोस्ट पूरा सेम नहीं था। इस कारण से क्या हो रहा था, कुछ फीचर्स उसके अपने थे, कुछ फीचर्स उसने मैच कर रहे थे। ठीक है, तो दिक्कत उसके बाद ये आने लगी कि जो भी वेबसाइट बनती थी वो या तो नेटस्केप नेविगेटर के लिए होती थी 100% एक्यूरेसी, या फिर JavaScript पे होती थी तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चलती थी। तो ये इशू आने लगे, अगर वो नेटस्केप के लिए बनी है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में दिक्कत होती थी, और अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बनी है तो नेटस्केप में दिक्कत थी। तो ये दोनों गए फिर ECMAScript के पास। ठीक है, तो ECMAScript क्या है, ECMAScript हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज करती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए ही है, ये देख तो डार्ट के लिए है, वैसे ऐसे ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लिए स्टैंडर्डाइज करती है सो दैट कि इसकी कंपैटिबिलिटी जो हो या फिर इसके ऐसा कोई सिमिलर एप्लीकेशन हो जो किसी कॉमन सर्वर या जैसे ब्राउज़र की बात कर लें तो जो भी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट जैसे डेवलप होगी वो एट द एंड ब्राउज़र पे ही रन करेगी। ठीक है, तो उनको एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमें जब हमारे पास दो लैंग्वेज हो गई थी वेब ब्राउज़र के लिए तो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो करना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था सो दैट कि जो लोग भी वेबसाइट बनवाएं वेब के लिए उनको इस तरह कंपैटिबिलिटी इशू ना आए कि इसमें हमारा किसी एक ब्राउज़र पर चल रहा है और किसी और एक पे ना चल रहा हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पर्पस है ECMAScript का। और जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा 262 डॉक्यूमेंट कहते हैं इसको, जो कि हमारा मेनली सारा रूल्स इसमें डिफाइंड है कि किसी भी एक, जैसे मैं कल को एक या फिर कोई भी एक डेवलपर अपना एक नया लैंग्वेज डेवलप करना चाहता है फॉर वेब ब्राउज़र, तो उसे सेट ऑफ रूल्स जो है यहाँ पे डिफाइंड है उसे ये फॉलो करना पड़ेगा तभी जाके वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होगा। अदरवाइज उसको ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। जब तक ये सारा स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा तब तक वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन पर्पस था ECMAScript को लाने का। ठीक है, तो अब हमारा जो ये है, इसमें हमारा जो TC39 जो होता है वो मेनली एक कम्युनिटी होती है जो भी जैसे मान लो कल को क्रोम ने कुछ फीचर डेवलप किया और वो उसे जा रहा है इम्प्लीमेंट करने को, तो उसे सबसे पहले जाना पड़ेगा ECMA के पास और उसे ये चीज़ बतानी पड़ेगी मैंने ये फीचर डेवलप किया है। फिर जो TC39 है, जो ECMAScript इंटरनेशनल का जो अपना एक पार्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए जो कोई भी फीचर को ऐड करता है डिफरेंट स्टेप्स में, वो इसको रिव्यू करता है और देन जब उसे लगता है कि हाँ ये फीचर यूज़फुल है या फिर इससे कुछ हेल्प मतलब आगे चल के काफ़ी बेनिफिशियल होगा फॉर द वेब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो इसे फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर डेफिनेशन सिंपल वे में कहें तो इट्स अ स्पेसिफिकेशन डिफाइंड बाय ECMA 262 कौन सा था डॉक्यूमेंट जिसमें कि सारा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के लिए। कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट तरह होगी और वेब ब्राउज़र के लिए बनेगी वो सारा स्पेसिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है। और फॉर क्रिएटिंग अ जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब जावास्क्रिप्ट की तरह कोई भी लैंग्वेज जो वेब ब्राउज़र के लिए बनेगी उस तरह की लैंग्वेज को बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसको कि हर एक लैंग्वेज जो भी बनेगी उसे फॉलो करना पड़ेगा और हर वेब ब्राउज़र को भी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को फिर फीचर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। सिंस कई लोग कहते हैं कि नहीं जावास्क्रिप्ट एंड ECMAScript इज बोथ सेम, देयर इज नो डिफरेंस, बट नहीं, डिफरेंस है। जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज बट ECMAScript इज अ स्टैंडर्ड। सो
कोई ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों सेम है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट फॉलोज द ECMAScript स्पेसिफिकेशन। मतलब कि जावास्क्रिप्ट जो है एक लैंग्वेज है जो कि इस ECMAScript के स्पेसिफिकेशन को फॉलो करती है। बट ECMAScript क्या है, स्टैंडर्ड है जो कि किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब बात आती है इसके वर्जन की। ठीक है, तो इसके वर्जन के लिए हम चलते हैं गूगल पे और इसको देखते हैं इसके वर्जन्स को। ECMAScript तो 1990 समथिंग से हमारा ये लॉन्च होता है। एग्जैक्ट मैं देखता हूँ कौन सा फर्स्ट ईयर का वर्जन था। यस 1997 में इसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। जैसे ही डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था दोनों के बीच में, नेटस्केप एंड माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, तो ये जैसे ही ECMAScript ने इसको अप्रूव किया कि वो इसको ये करेगा, अप्रूव करेगा जो भी फीचर्स या जो भी चीज़ें ऐड करनी है किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। तो पहला जो वर्जन लॉन्च हुआ वो लॉन्च हुआ 1997 में और इसका फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ ES2 वो 1998 में लॉन्च हुआ। फिर 1999 में लॉन्च हुआ ECMAScript 3। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें ऐड होती गई, इसमें फीचर्स नए नए ऐड करते गए। ट्राई कैच दे हो गया, अब तो ये 1999 मैच हुआ। फिर ये स्विच केस हो गया, डू वाइल हो गया, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड होती गई। फिर ECMAScript 4 लॉन्च हुआ ही नहीं, ES4 बोल के कोई भी वर्जन ऐसा लॉन्च हुआ नहीं। फिर उसके बाद सीधे 1999 के बाद 2009 में इन्होंने एक ES5 लॉन्च किया, जिसको कि हम ES5 बोले या ECMAScript 5 बोले या ES 2009 बोले, ठीक है, सेम ही है। और इसमें इतने सारे फीचर्स ऐड करेगा। ये इसमें स्ट्रिक्ट मोड हो गया, जेसन का सपोर्ट हो गया, ट्रिमिंग हो गया, एरे का मेथड्स हो गया, एट्रेशन हो गया। ठीक है, ये सारे फीचर्स इसमें ECMAScript ES5 में ऐड किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा मेजर चेंज आया वो आया ES6 में, या फिर उसको कह लें ECMAScript 2015 में। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा मेजर चेंज था और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स ऐड हुए जो काफ़ी पॉपुलर हैं। और अगर मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो ES6 से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, जैसे कि लेट एंड कॉन्स्ट और वेर में क्या डिफरेंस है, एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ES6 से तो क्वेश्चंस वेरी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और हम लोग भी जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें ES6 से क्वेश्चन होता ही होता है, क्योंकि बहुत ही उसके जो फीचर्स हैं, जो भी उसमें फीचर्स ऐड किए होते हैं ES6 में, वो बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं आज के टाइम में। तो ES6 से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जो भी हायर ऑर्डर फंक्शन हम कह लें एरे के ऊपर, फाइंड हो गया, फाइंड इंडेक्स, ये सब बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं और ये हमारे टास्क को बहुत आसान करता है। जो हम पूरे लूप चला के कुछ टास्क करेंगे वो सिंगल सा एक लाइन में हमारा लाइन ऑफ कोड में हमारा वो टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज था जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके बाद पॉपुलरिटी और बढ़ गई, वो था ES6 के बाद जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गया ड्यू टू दिस इन्हेंसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा ये ECMAScript 16 लॉन्च हुआ, फिर 17, फिर 18, और इसके बाद ये हर ईयर ही लॉन्च होता है। ठीक है, ये 18 हुआ तो ये ऐसा फिर ES6 ना बोलेंगे, इसको फिर ईयर वाइज डिनोट करने लगे। ठीक है, ये ECMAScript 2016, फिर 2017, इस तरह से फिर ईयर वाइज को डिनोट करते हैं, ना कि ES6 7, क्योंकि पहले क्या था, ES6 था और ईयर से 15 था, तो वो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा। तो ES हटा के फिर इसको ईयर वाइज फिर 16, 17 इस तरह से फिर डिनोट करने लगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल है ECMAScript के बारे में। और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ओवरऑल एक ECMAScript से इतना ही पूछा, तो और डेप्थ में जाना चाहो तो और भी चीज़ें हैं, बट इतना आई थिंक एनफ है। ओके।